नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय में पाठ 2 में दो टॉपिक्स को कंसल्ट किया था। पहला टॉपिक था सतत आवेश वितरण और दूसरा टॉपिक था विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स और सतत आवेश वितरण का जो टॉपिक है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि इन टॉपिक्स की सहायता से हम क्या करेंगे, गाउस के नियम की सहायता से आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक विद्युत करेंगे। अलग अलग चीजों को आवेशित करेंगे, जहां आवेश होगा वहां विद्युत क्षेत्र होगा और उस विद्युत क्षेत्र का मान हम गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, गाउस के नियम को पढ़ रहे हैं डीपली। तो आइए शुरू करते हैं गाउस का नियम। हेडिंग डाल देते हैं, गाउस का नियम। क्या है गाउस का नियम? सबसे पहले इसको ग्रामेटिकली समझते हैं डायग्राम के हिसाब से। तो गाउस का नियम क्या बोलता है कि जैसे मान लेते हैं यहां पर आपके पास कोई आवेश है Q। जैसे मान लेते हैं यहां पर कोई आवेश Q है और जहां आवेश होगा उससे क्या निकलेगी, विद्युत बल रेखाएं निकलेगी। ये आपको पता ही है, जहां आवेश होगा वहां से विद्युत बल रेखा निकलेगी या उसमें एंटर होगी। अगर ये धनावेश है तो विद्युत बल रेखा उत्सर्जित होगी और ऋणावेश होगा तो विद्युत बल रेखा इसमें एंटर करेगी। अब यहां पर इसके चारों तरफ एक काल्पनिक पृष्ठ बना दीजिए। मान लेते हैं मैंने एक काल्पनिक पृष्ठ बना दिया, इसकी आकृति या आकार कुछ भी हो सकता है। तो गाउस का नियम क्या बोलता है कि आपके द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र है, आपके द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र है उस परिबद्ध क्षेत्र से कितना फ्लक्स निकल रहा है, कितना फ्लक्स निकल रहा है, टोटल फ्लक्स, उसका मान आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे? गाउस का नियम क्या बताता है कि किसी परिबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत जितने आवेश रखे गए हैं उसके कारण इससे निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है उसका मान किसके बराबर होगा। इस पृष्ठ में जितना टोटल आवेश है, इसको मैं कह देता हूं समेशन Q, टोटल आवेश है और उसका 1/(1/ε0) गुना के बराबर होगा। ये गाउस ने स्टेटमेंट दिया था। तो अभी हम शॉर्ट तरीके से केवल डायग्राम से समझ रहे हैं कि गाउस का नियम क्या बोल रहा है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि किसी परिबद्ध क्षेत्र से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो फ्लक्स किसके बराबर होगा, इस परिबद्ध क्षेत्र में कितना टोटल आवेश है उसका डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता, जो आपने पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। तो ये सिंपली गाउस का नियम है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ी लैंग्वेज से और इसको सूत्र रूप में लिखता हूं। तो गाउस के नियम का स्टेटमेंट क्या होगा, किसी परिबद्ध क्षेत्र से निर्गत कुल फ्लक्स, किसी परिबद्ध क्षेत्र से निर्गत कुल फ्लक्स उस क्षेत्र में जितने जो टोटल आवेश हैं, परिबद्ध क्षेत्र में आवेशों के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब यहां पे होगा, अगर आवेश प्लस है तो प्लस का निशान आएगा और माइनस है तो माइनस का निशान इसमें इंक्लूड होगा। आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/(ε0) गुना होगा। ये आपके गाउस के नियम का स्टेटमेंट है। इसको फिर से रिपीट करते हैं। किसी परिबद्ध क्षेत्र से निर्गत कुल फ्लक्स परिबद्ध क्षेत्र में आवेशों के बीजगणितीय योग का
1/0 गुना होगा। जैसे मान लेते हैं यहां पर एक आवेश है और उसके चारों तरफ मैंने क्या कर दिया, एक परिबद्ध क्षेत्र बना दिया। अब इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है उसकी जो मात्रा होगी वो मात्रा किसके बराबर होगी, उस परिबद्ध क्षेत्र में कितना टोटल आवेश है वो उसका डिवाइड कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट से, तो वो आपकी फ्लक्स की वैल्यू को दे देगा। एक साइंटिस्ट गाउस ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। तो सूत्र क्या बनेगा इसका, फ्लक्स फाई बोल दीजिए या डी फाई बोल दीजिए। अगर आपका अल्पांश क्षेत्रफल है तो डी फाई और अगर टोटल फ्लक्स है तो फाई। इसकी वैल्यू कितनी होगी, सभी आवेशों का बीजगणितीय योग बटा एप्सिलॉन नॉट। यहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और निर्वात की जो विद्युतशीलता है उसका जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। ये मैंने आपको बताई थी, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। और इसका मात्रक आप इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको इसका मात्रक निकाल के भी बताया था, तो एक बार फिर से इसका मात्रक हम निकाल भी लेंगे। ठीक है, एक बार यहां पर जगह छोड़ देता हूं मैं, और यहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप याद कर लीजिए, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट, ये इसका फॉर्मूला और यहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है, अब इसका मात्रक निकालते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में चलते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही बताया था। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट यहां लगा देते हैं और F यहां लगा देते हैं, तो यहां से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। आवेश इंटू आवेश, तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन बल का कितना हो जाएगा, न्यूटन, और आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये किसका मात्रक हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का। अगर पिछले चैप्टर में ये चीज रिमेनिंग थी भी तो मैंने आपको यहां पर आपको कंसल्ट कर दिया। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ये इसका मात्रक है। तो ये गाउस के नियम का स्टेटमेंट हो गया है, ये गाउस के नियम का फॉर्मूला। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हम मुख्य बिंदु पढ़ते हैं गाउस के नियम से संबंधित। ठीक है, तो अगर इसका डायग्राम बनाना चाहे तो डायग्राम ऐसे बना सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक परिबद्ध क्षेत्र आप यदि रैंडमली बना लेते हैं और इसके अंदर आप बहुत सारे आवेश रख देते हैं इस प्रकार से, तो परिबद्ध क्षेत्र से कितना फ्लक्स निकल रहा है, जो टोटल फ्लक्स है उसका मान कैसे निकालेंगे। इस परिबद्ध क्षेत्र में जितना टोटल आवेश है उसका बीजगणितीय योग कर दें। बीजगणितीय योग का मतलब है प्लस माइनस का चिन्ह साथ में इंक्लूड करना होगा, जैसे +2 कूलाम, -4 कूलाम, +4 कूलाम, इस प्रकार से। तो बीजगणितीय योग आप इससे कर सकते हैं और उसका डिवाइडेड कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट से। अगर आप चाहो तो यहां पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, जैसे इस परिबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत मान लेते हैं एक यहां पर मैंने रखा है +1 कूलाम और यहां पर कर दिया -1 कूलाम, दो आवेश रख दिए। तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो समेशन क्यू है इसमें टोटल आवेश कितना है, +1 कूलाम एंड -1 कूलाम, दैट इज 0, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0 इस कंडीशन में। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मान लेते हैं आपके पास परिबद्ध क्षेत्र है और इस परिबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आप सभी आवेशों का बीजगणितीय योग करते हैं और उसकी रिजल्टेंट वैल्यू निकलती है, परिणामी निकलता है, धनात्मक ही निकलता है। सभी आवेशों को आपने जोड़ा और लास्ट में आपको प्लस का साइन मिलता है, तो इसका मतलब होगा कि यहां से विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, निर्गत होंगी, अर्थात
विद्युत बल रेखाएं इस क्षेत्र से निकलेंगी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका उल्टा, यदि परिबद्ध क्षेत्र में जो आपका आवेश रखा गया है और आप उसका बीजगणितीय योग कर रहे हैं और लास्ट में वैल्यू मिले ऋणात्मक, तो इसका अर्थ होगा कि उसमें जो विद्युत बल रेखा है वो क्या होगी, प्रवेशित होगी, इस प्रकार से एंटर करेगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसके गाउस के नियम के 3 मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैं यहाँ पर आपके सामने कंसल्ट कर चुका हूं। एक 0 की कंडीशन में, एक प्लस की कंडीशन में और एक माइनस की कंडीशन में। प्लस की कंडीशन में विद्युत फ्लक्स निर्गत होगा और माइनस की कंडीशन में विद्युत फ्लक्स एंटर होगा। इसके बाद में हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वह है गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ गाउस के नियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखते हैं ये क्या चीज है। इसको ऐसे समझते हैं, आपके पास कोई एक आवेश है और उस आवेश से विद्युत बल रेखाएं चारों तरफ निकल रही है। अब ये 3D के अंतर्गत निकल रही है। अब आपको इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलनी है उसके लिए फ्लक्स का मान निकालना है। तो एक फ्लक्स किसमें से निकलता है, एक पृष्ठ में से निकलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आवेश के कारण या आवेश वितरण के कारण या उसके हिसाब से, आवेश के वितरण के हिसाब से आपको उसके चारों तरफ एक काल्पनिक पृष्ठ बनानी पड़ेगी, एक पृष्ठ बनानी पड़ेगी। उसका आकार कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आकृति किस पर डिपेंड करेगी, आकृति आवेश के वितरण पर डिपेंड करेगी। तो आपको क्या करना है, गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आवेश के वितरण के हिसाब से उसके चारों तरफ एक काल्पनिक पृष्ठ बनानी पड़ेगी। उस पृष्ठ को हम कहेंगे गाउसियन पृष्ठ। अब ये गाउसियन पृष्ठ है, उसका आकार कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा, वो काल्पनिक है, बट उसकी आकृति फिक्स होगी। अब आकृति कैसे फिक्स होगी, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है। अब इसके कारण जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो चारों तरफ निकल रही है, बोर्ड के इधर भी, बोर्ड के अंदर। तो 3D के अंतर्गत विद्युत बल रेखा निकल रही। अब आपको इस आवेश से मान लेते हैं एक फिक्स सेंटीमीटर दूरी पर, जैसे 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो आप क्या करेंगे, इस आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर सब पर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 3D के अंतर्गत। और जब आप इनको सबको कवर करेंगे तो आपके पास से क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। ये वृत्त नहीं है, गोला है। 3D में जितना बोर्ड के बाहर है उतना बोर्ड के अंदर है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, आपके पास सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, उसके कारण आपको गाउसियन पृष्ठ बनाना है। कैसा होगा, तो गाउसियन पृष्ठ कैसा होगा, गोलाकार। ठीक है। अब इस गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की क्या विशेषता है, ये इसकी विशेषता है कि आवेश यहां पर है तो ये दूरियां समान है। इसका मतलब इस आवेश के कारण यहां पर सब बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी। तो गाउसियन पृष्ठ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान। सभी पॉइंट्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। अभी मैंने 10 सेंटीमीटर दूरी का बनाया था, आप इससे दुगना 20 सेंटीमीटर दूरी का, 30 सेंटीमीटर दूरी का, कितनी भी त्रिज्या का गाउसियन पृष्ठ बना सकते हैं। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा। तो आपको गाउसियन पृष्ठ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो गाउसियन पृष्ठ की डेफिनेशन क्या होगी, गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आवेश के वितरण के हिसाब से हम एक काल्पनिक पृष्ठ का चयन करेंगे, उसे हम कहेंगे गाउसियन पृष्ठ। ठीक है। और मुख्यतः गाउसियन पृष्ठ 3 प्रकार की ही होती है। एक तो मैंने बता दी, बिंदु आवेश के कारण होती है गोलाकार। अगर मान लेते हैं यहां पर आपके पास एक वायर है और वायर को आपने आवेशित कर रखा है इस प्रकार से, तो इससे विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से निकलेगी, चारों तरफ, ऊपर नहीं जाएगी, चारों तरफ निकलेगी इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो जब आप इनको कवर करेंगे इस प्रकार से चारों तरफ, आपके पास जो गाउसियन पृष्ठ की आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी, बेलनाकार। इसका मतलब जब आपका रेखीय आवेश वितरण है उस कंडीशन में आपकी गाउसियन पृष्ठ की आकृति क्या होगी, बेलनाकार होगी। बिंदु आवेश होगा तब आपके पास गाउसियन पृष्ठ की आकृति क्या होगी, गोलाकार। एक कंडीशन और ले लेते हैं। तो याद करो, मैंने आपको आवेश वितरण बताया था, एक तो रेखीय आवेश वितरण और एक बताया था आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण में देखते हैं कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये एक गोला है। अब जब ये चालक गोला है या खोखला गोला है या फिर ठोस गोला है, जब भी आप इसको आवेशित करेंगे तो आवेश उसकी पृष्ठ पर आएगा या उसके अंदर भी जाएगा, ये आपने पढ़ चुका है।
तो जब आप किसी गोलीय कोश या ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो आप उसके कारण जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे गाउस के नियम से, तब आपका जो गाउसियन पृष्ठ बनेगा वह कैसा बनेगा? गोलाकार ही बनेगा, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं तो ऐसे ही निकलेगी इस प्रकार से। ठीक है, तो गोलाकार जो आपका आवेश वितरण है उसके कारण जो गाउसियन पृष्ठ की आकृति होगी वह कैसी होगी? गोलाकार होगी। और गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। और सेकंड पॉइंट यहां पर एक और कर सकते हैं कि गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? एकदम लंबवत होगा इस प्रकार से। ये गाउसियन पृष्ठ के दो मुख्य बिंदु होंगे। फर्स्ट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान होगा सभी बिंदुओं पर, और दूसरा गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? पृष्ठ के एकदम क्या होगी? लंबवत होगी। ये दूसरा पॉइंट है। तो मैंने आपको गाउसियन पृष्ठ की डेफिनेशन बता दी, गाउसियन पृष्ठ से संबंधित दो मुख्य बिंदु बता दिए, और बिंदु आवेश के कारण आकृति गोलाकार होगी, रेखीय आवेश वितरण के कारण आकृति कैसी होगी? बेलनाकार। और एक गोले का एग्जांपल ले लिया, एक क्षेत्रफल का एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पर एक प्लेट है और मैंने इसको चार्ज किया, आवेशित किया है। ठीक है, तो अगर यहां पर एक छोटा सा अल्पांश बनाऊं तो यहां पर इस साइड में जो आवेश है उसके कारण विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से निर्गत होंगी यहां से, और जस्ट इसके बैक साइड से भी क्या होगी? विद्युत बल रेखाएं ऐसे एग्जिट होगी। तो जब आप इनको कवर अप करेंगे तो फिर से यहां पर किस प्रकार की गाउसियन पृष्ठ बन रही है? बेलनाकार। तो मैं रिवाइज कर देता हूं, बिंदु आवेश के कारण गोलाकार, प्लेट के कारण बेलनाकार, गोलीय आवेश वितरण के कारण गोलाकार, और रेखीय आवेश वितरण के कारण बेलनाकार। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं कि आवेश वितरण के हिसाब से, सतत आवेश वितरण के हिसाब से हमारे पास गाउसियन पृष्ठ की आकृति डिसाइड होगी, और आकार उसका आप कितना भी बड़ा ले सकते हैं, छोटा बड़ा, वो आप पर डिपेंड करता है। तो गाउसियन पृष्ठ से संबंधित मुख्यतः तीन बिंदु हो चुके हैं। गाउसियन पृष्ठ की जो आकार है वह डिपेंड करता है आवेश के वितरण पर, आकृति उसकी आप पर निर्भर करती है, आप इसको कितना भी बड़ा और कितना छोटा ले सकते हैं। सॉरी, आकृति फिक्स रहेगी और आकार छोटा बड़ा कितना भी हो सकता है, थोड़ा मिस हो गया। और दूसरा पॉइंट, गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होगी? समान होगी। नेक्स्ट पॉइंट, गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो उसकी क्या होगी? लंबवत होगी। तो आज हमने क्या किया है अभी तक? गाउस के नियम का स्टेटमेंट, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला और गाउसियन पृष्ठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आज हम हमारे गाउस के नियम की सहायता से सबसे पहला टॉपिक उठा रहे हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। बिंदु आवेश के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये आपका उद्देश्य है। ठीक है, सबसे पहली एप्लीकेशन। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के कारण आपको पता है गाउसियन पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। तो आप क्या करेंगे? आर त्रिज्या के एक गोलाकार, आर त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की क्या कर लेंगे? कल्पना कर लेंगे इस प्रकार से। गाउसियन पृष्ठ की रचना के बाद में अब इसके अंदर क्या करेंगे? हम एक छोटा सा अल्पांश बनाएंगे। जैसे मेरे पास एक छोटा सा अल्पांश है, ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? ds है। इसका क्षेत्रफल कितना है? ds। इस क्षेत्रफल का जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा? पृष्ठ के लंबवत, मैंने आपको बताया था। और आपको पता है जब यहाँ पे चार्ज है तो यहां से विद्युत बल रेखा निकलेगी, तो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कितना है? इसके लंबवत होगा। अभी मैंने आपको बताया था गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? इसके लंबवत। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले डायग्राम बनाना है, बिंदु आवेश बनाना है, और उसी कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले उसके चारों तरफ क्या बनाएंगे? गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे।
गाउसियन पृष्ठ बनाने के बाद में हम उसके अंदर एक छोटे से अल्पांश का क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो पहले जो आपका उद्देश्य क्या है कि इससे निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप अल्पांश के कारण फ्लक्स को निकाल लें, फिर आप क्या करेंगे, समेशन ले लेंगे, सभी का क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। पहले आप एक छोटे से अल्पांश के कारण इसका फ्लक्स निकालेंगे, फिर आपको तो क्या करना है, पूरे गोले में से फ्लक्स निकालना है। तो उसका मान निकालने के लिए आप उसको क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इस कारण सबसे पहले हम अल्पांश के कारण क्या करेंगे, फ्लक्स का मान निकालेंगे। इस अल्पांश के अंदर आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके एरिया वेक्टर की क्या है, समांतर है, पैरेलल है एन कैप। तो इसका मतलब दोनों एक ही दिशा में, इसका मतलब थीटा कितना हुआ यहाँ पर, 0 डिग्री हुआ, ठीक है, 0। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे नोटिस कर लिया। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देखते हैं, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या थी। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा ये थी कि जो डी फाई है उसका फॉर्मूला बताया था मैंने, ई डॉट डीएस। डी फाई इज इक्वल टू, इसमें से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो ई डॉट डीएस के बराबर होगा। जब डॉट हटाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, कॉस थीटा, दैट इज ईडीएस कॉस थीटा। अब आपको पता है यहां पर थीटा 0 है, तो यहां पर जैसे मैं 0 रखूंगा तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ईडीएस, समीकरण नंबर 8। इसका मतलब ये जो फ्लक्स निकला है केवल यहां से निकला है, लेकिन अपने को तो फ्लक्स कहां से निकालना है, पूरा एरिया से। तो ये क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल फ्लक्स का मान निकालना है, यदि मेरे को कुल फ्लक्स का मान निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा। समाकलन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई समाकलन डीएस, ई समाकलन डीएस। तो डी फाई का समाकलन तो कितना हो जाएगा, 5, ये आपका पड़ा है। और जब आप इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो आर है ये आपके गाउसियन पृष्ठ की क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब इसका मान आप कितना भी बड़ा और छोटा यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास फ्लक्स का मान निकल गया 5। ये आपकी सेकंड नंबर इक्वेशन हो जाएगी। अब यहां पर आप क्या कर रहे हैं, एक फाई की वैल्यू तो आप यहां से निकाल चुके हैं इस डायग्राम से, इसका मतलब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब एक यहां पर क्या करेंगे, गाउस का नियम लगाएंगे। गाउस का नियम क्या बोलता है, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से और ये गाउस के नियम की परिभाषा से। गाउस का नियम क्या बोलता है, गाउस का नियम ये बोलता है कि जो फाई है उसका फॉर्मूला है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन क्यू। आप गौर करिए, समेशन क्यू क्या है, आवेशों का बीजगणित योग। तो उस गोले में टोटल आवेश कितना था, क्यू था, एप्सिलॉन 0। जब आप इस फाई की वैल्यू से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, दिस वन और दिस वन तुलना करेंगे, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। दैट इज E की वैल्यू कितनी आएगी, तुलना कर दीजिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया, दैट इज E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या लिख देता हूं यहां पर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये लीजिए, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये किसके कारण है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। के इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। उसकी वैल्यू मैंने बताई थी 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू है आपका टोटल चार्ज जो गाउसियन पृष्ठ में रखा गया है, और आर क्या चीज है, उस आवेश से उस प्रेक्षण बिंदु की दूरी जहां पे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है,
अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पे वेक्टर लगा दीजिए और यहां लगा दीजिए आर कैप, ये आपके वेक्टर फॉर्म में हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो E इज इक्वल टू KQ/R² बिंदु आवेशकांड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। यदि आप इसके लिए ग्राफ बनाना चाहते हैं, ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं दूरी का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ में, तो जरा देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा, तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से घटते हुए क्रम में आएगा। तो आज आपने क्या किया, गाउस का नियम पढ़ा, गाउसियन प्रश्न पढ़ी, और गाउस के नियम की सहायता से आपने क्या किया, उसके अंदर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा को अप्लाई करके, आवेश वितरण के टॉपिक को अप्लाई करके बिंदु आवेशकांड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ज्ञात किया, दैट इज KQ/R²। तो आपके विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट भी काम आया है, यहाँ पे आवेश वितरण का कॉन्सेप्ट भी काम आया है। उन दोनों को जोड़कर जब आप गाउस के नियम पे अप्लाई करोगे प्रत्येक कंडीशन पे, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले निकलते जाएंगे। ठीक है, आज की कक्षा में आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रेखीय आवेश वितरण के कारण और किसी क्षेत्रीय आवेश वितरण के कारण क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे गाउस के नियम की सहायता से।